निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय सिया राम। माता जानकी की जय हो, माता अंजनी की जय हो, जय हनुमान जी। मैं डॉक्टर प्रवेश कापिस में से ज्योतिष के क्षेत्र में शोध का कार्य कर रहा हूँ, शोध का कार्य किया है। तो अब मैं अपना चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में समय समय पर होने वाले विभिन्न प्रकार की वीडियो आपके सामने आएंगी, जिसको आप स्वयं देखकर अपना जीवन सुख में, समृद्ध में अच्छा बना सकते हैं। आज का हमारा जो विषय होगा, अलाइनमेंट विद प्लेनेट, ग्रहों के अनुसार कार्य करना। और बहुत आसान, सरल और सरस है, कोई भी धीरे से कर सकता है। इसको आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। और यही अलाइनमेंट करा के लोगों के कार्य हुए, छोटे छोटे से। किसी का कार्य अटक रहा था तो उसको बताया भाई मेडिटेशन कराओ। हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से, ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा कि ये जो आपके सामने मैं चीज़ें बताऊंगा, जो रेमेडी बताई जिसका औरों लोगों को लाभ मिला है, उनका आपको मिले। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, स्वयं करें, श्रद्धा से करें और डेली करें। ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई था नहीं पा सकता, इतनी गहराई है, कोई उसको टच नहीं करता। बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न उस पे कार्य आयामों पे ज्योतिष के पे कार्य कर रहे हैं। कोई भृगुनिंद नाड़ी पे कर रहा है, कोई अष्टवर्गा पे कर रहा है, कोई के भास्कर पत्ती पर कर रहा है, कोई कृष्णमूर्ति पत्ती भी कर रहा है। हनुमान जी के आशीर्वाद से हम सभी को मिक्स करके, और साथ में वास्तु और रेस्टो वास्तु को मिक्स करके कार्य कर रहे हैं। इसका रिजल्ट अच्छे आए, छोटे छोटे उपाय, बड़े बड़े परिणाम। जैसे किसी के बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो जातक की माता मेरे पास आई, कहती मैंने तो इसके हिसाब से, मुझे किसी ने बताया इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ा दो। वो जातक का अष्टम भाव को एक्टिवेट करा था। अब आठवां भाव एक्टिवेट होगा तो उसका मन तो पढ़ाई में लगेगा नहीं, उसकी तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। उस जातक की कुंडली देखी, उसको बताया कि आप अपने बेटे को इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाना स्टार्ट करिए। उसको परिणाम आने लगे। एक फिर मतलब छोटे जो रिव्यूज है ना, जो आपको उपाय बताए जाएंगे, वो सरल और सहज होंगे। आप उसका घर में भी प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको उपाय कराने की आवश्यकता नहीं, किसी के पास जाने के उपाय की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास भी आपको उपाय कराने के लिए आना नहीं जरूरत, आप स्वयं करें, श्रद्धा से करें। बिग बॉस सेलिब्रिटी का एक उपाय कराया, उनका कार्य हुआ। एक इंटरनेशनल पहलवान हैं, वो भी रिव्यूज में आपके सामने आएंगी। उनको भी एक छोटा सा हनुमान जी के 10 रुपए का हाईएस्ट उपाय है, उसकी रेमेडी बताई, उनका कार्य बना। हाल ही में एक 3.25 करोड़, लगभग 3.25 से 3.5 करोड़ का इसका बिजनेस की कुछ चीजें अटकी हुई थी। और हालत ये थी कि उसकी स्थिति बैंक करप्ट होने की थी और उसकी चली गई, लेकिन उसने श्रद्धा से उपाय किया, उसको लाभ मिला। गत दिनों किसी के शादीशुदा जीवन में समस्या थी, उनको उपाय बताया, लेकिन उपाय उन्होंने स्वयं किए, श्रद्धा से किए। देखिए, जब तक आप कोई भी कार्य श्रद्धा भाव से नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं मिलते। श्रद्धा से कीजिएगा, परिणाम निश्चित तौर पर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। हेल्थ को लेकर भी उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं हेल्थ के साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हेल्थ के लिए उपाय लीजिए, रेमेडी कीजिए, लेकिन साथ में मेडिसिन खाना मत छोड़िए। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर बताए भाई आप ये उपाय कर लिए, बिल्कुल उपाय करें, उपाय हेल्प करेंगे, लेकिन मेडिसिन नहीं छोड़नी है। मेडिसिन आपको जरूर खानी है। इसके अलावा और भी आपके सामने, आप जो टॉपिक पर कहेंगे, जो चाहेंगे, उस पर अलग अलग रिव्यूज हम लोगों के सामने लेकर आएंगे। चाहे जॉब का हो, एक मैरिज का हो। और कमाल की बात है, आप सरप्राइज होंगे, एक डिफेंस के आदमी का रिव्यूज आपके सामने लेकर आएंगे। जब वो मेरे पास अपनी जातिका की कुंडली लेकर आया तो उसको बताया गया था कितने दिनों तक आपकी शादी हो जाएगी। तो वो कुछ दिन बाद वो नहीं आया। उसके कुछ दिन बाद उसकी लड़की का जब रिश्ता फाइनल हुआ तो उसने आगे बताया, कहता डॉक्टर साहब मैं तो मानता ही नहीं था। मैंने अपनी वाइफ को जाकर कहता कि 1 महीने में क्यों रिश्ता फाइनल करा देगा, यो केला कर रहे हो। एंड हनुमान जी की वैसी कृपा रही, महीने के अंदर अंदर उसका रिश्ता फाइनल होगा। फिर उसने आगे मुझे पूरी स्टोरी बताई। तो आपके सामने ऐसे ऐसे आम लोगों के, सेलिब्रिटीज के, अधिकारियों के, सबके रिव्यूज लेके आएंगे जिनका भाग्य अच्छा बनाओ।
अब करते कैसे, अब सामान्य से आ जाते हैं। अब हर व्यक्ति के जीवन में पद और प्रतिष्ठा और स्टेटस चाहता है, अच्छी बात है, किसको नहीं चाहिए। भौतिक संसार में यह तो सबको चाहिए। अब इसका प्रतीक कौन है? इसका प्रतीक है सूर्य। आपके घर में सूर्य का प्रतीक कौन? आपके फादर। जब तक आप अपने फादर का मान सम्मान नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उसका कोई भी स्टोन पहन लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। पिता का सम्मान करें, सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करें। फिर मैं सभी चीज़ों को एक बार अलाइन करके आपको अलग से बताऊंगा, ये मैं पहले स्टार्ट में आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं। फिर आपके मन को शांति नहीं मिलती, ध्यान केंद्रित नहीं होता, तो क्या करें? माँ की सेवा करें। उसका रिप्रेजेंट, मन का प्रतीक चंद्रमा। चंद्रमा किसका प्रतीक? धन। मन, और मन का प्रतीक है आपकी माँ। तो माँ का सम्मान कीजिए ना, माँ का कार्य कीजिए ना। आपके अंदर दयालुता की भावना होनी चाहिए ना, आपके अंदर करुणता की भावना होना चाहिए। जो भी कोई आपका कार्य करे उसको बोलना धन्यवाद, उससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अब आजिए मंगल। मंगल ग्रह क्या होता है? महिला के लिए पति, वैसे भाई के लिए भाई का प्रतीक होता है। अगर आप अपने भाई से संबंध अच्छे रखेंगे तो आपका मंगल और मंगल की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। अब मंगल को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप एक्सरसाइज करके कर सकते हैं। आप डेली एक्सरसाइज करें। कोई मतलब इतना कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, जो आपको चीजें बताऊंगा। उसके बाद आज ये बुध। बुध प्रतीक है आपकी बहन का, बुध प्रतीक है हरियाली का। क्या करें? बहन से अच्छे संबंध रखें, बहन को प्यार दें। देखो मैं एक चीज बताता हूं, जिस व्यक्ति के बहन के साथ संबंध अच्छे हैं उसको हमेशा ही लाभ हुआ है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में जब भी लड़की आती थी, सरदा सुमन उसको कुछ पैसे देते थे। वो इसलिए देते थे, उसका जब भी आप अपनी बहन को कुछ दोगे आपके पास वापस कई प्रकार से लौट कर आएगा। तो बहन के साथ संबंध अच्छे रखें। उसके बाद आ जाओ जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति, जो प्रतीक है सत्यता, ईमानदारी और एडवाइस, जो आपको अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान दे। अगर आप अपने दोस्त से किसी से भी कहा हुआ वायदा ठीक समय पर पूरा करेंगे तो बृहस्पति प्लेनेट आपको कभी परेशानी नहीं करेगा, आपके लिए अच्छा होगा। हमें क्या करता है? उस प्लेनेट के कारकत्व, उसकी अलाइनमेंट के, उस प्लेनेट के हिसाब से काम करना होता है। उसके बाद आ जाए शुक्र, आपकी पत्नी का प्रतीक है, अच्छे संबंध रखें। शुक्र, आप अपने आप को स्वयं को स्वच्छ रखें, अच्छी तरह रखें, घर को साफ रखें, अच्छी तरह अपडेट होकर रहें। ये शुक्र प्लेनेट है, इससे आपका शुक्र के साथ अलाइनमेंट हो जाएगी। उसके बाद आ जाओ शनि महाराज, कर्म के देवता, दंडाधिकारी, न्यायाधिकारी, कर्माधिकारी। करना क्या है? आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना है, आज पे ही करना है। शनि महाराज कहते हैं आज ही करो। शनि की रेमेडी क्या है? आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना। आपके नीचे जो छोटे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको परेशान मत करो, उनको खुश रखो। आप सामान्यतः देखते होंगे बड़े बड़े होटलों में हम महंगी महंगी टिप्स देते हैं, लेकिन एक छोटा सा जो या कोई रेडी लगाने वाला हो उसको कहते हैं कि 3 रुपए की चीज बोले इसको 1 रुपए में दे दो। आप वहां 500 रुपए की दिया, अगर उसको 3 की बजाय 3 में देगा वो आपको दुआ देगा। और उस दिन क्या करे? पैरों की एक्सरसाइज करे। अब आ जाओ राहु। राहु अट्रैक्शन का कारण। राहु में वो क्षमता होती है किसी भी चीज को कई गुना बढ़ाने की। राहु आपके दादा का प्रतीक है, दादा के साथ अच्छे संबंध रखें, पक्षियों को सतनजर डाले, इससे राहु ठीक होता है। राहु के बाद आता है केतु। केतु होता है दिल का प्रतीक, वो ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि उसके सिर नहीं होता, वो आपको आध्यात्मिकता देगा। केतु आपके नाना नानी के साथ अच्छे संबंध रखें, आप मेडिटेशन करें। ये मैंने आपको 9 के 9 प्लेनेट की अलाइनमेंट बताई है, इसके कारक तत्व आज बताए। अब क्या करना है? आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप डेली ये नियम अपना लीजिए। मैं आपको 9 के 9 प्लेनेट की अलाइनमेंट बता रहा हूं, किस प्रकार से करेंगे आप श्रद्धा से कीजिए, लाभ मिलेगा। कोई सी भी प्लेनेट का नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा भगवान ने लिखा हुआ तो बात अलग है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। फादर के चरण स्पर्श सूर्य, मदर के चंद्रमा। फिर निकलिए घूमने, हाथ में ब्रेड लीजिए, कुछ सतरनजा लीजिए। जैसे आप घूमने जाएंगे तो कुत्तों को भोजन डालिए, आपका केतु के साथ अलाइनमेंट होगी। पक्षियों को सतरनजा डालेंगे तो राहु के साथ अलाइनमेंट होगी। फिर आप पहुंच गए पार्क में, हरियाली है, कहीं अवसर मिले तो पौधों में पानी दे दीजिए।
आपकी बुध के साथ अलाइनमेंट हो जाएगी, जो शिक्षा का कारण है, जो बिजनेस का कारक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करने से क्या होगी, आपकी अलाइनमेंट, आप मंगल ग्रह के साथ आप अलाइन हो जाओगे। मंगल एक्सरसाइज करोगे तो उस प्लेनेट की भी पॉजिटिव एनर्जी आ गई। अब वापिस आके जब स्नान करें, पूजा पाठ करेंगे, तो आपका जुपिटर, वो जुपिटर का है, बड़ों का मान सम्मान करे, कोई भी बड़ा हो सबका मान सम्मान करे। घर आए, पत्नी की हेल्प कीजिए, वो आपका वीनस का प्रतीक है, उसको खुश रखिए, आपका शुक्र ठीक होगा। शनि महाराज कर्म के देवता हैं। शनि के लिए क्या करना चाहिए, आपको एक दिन पहले प्लानिंग करनी होगी, मुझे क्या कार्य करना है, कैसे करना है, और उस कार्य को मतलब अमली जामा पहनाना, उसको करके छोड़ना है। शूज आपके पॉलिश होने चाहिए, पैर आपके साफ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए। और इसके अलावा आप पैर की एक्सरसाइज भी करें, वो भी शनि महाराज का कारक तत्वाज है। आशा करता हूँ कि ये प्लेनेट की अलाइनमेंट, ग्रह की अलाइनमेंट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इन अलाइनमेंट पर लोगों इनकी चीज़ों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मैं कहता हूँ आप घर बैठ के ये कीजिए, आपको अलाइनमेंट होगी, क्योंकि ये एक प्लेनेट का कारक तत्वाज है। अगर घर में अग्नि जल रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, उसमें आप उंगली देंगे या उस पर आप गाजर पाक बनाएंगे या उस पर चाय बनाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, अच्छा करोगे। प्लेनेट की दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप एक्सरसाइज मत करिए, आपको गुस्सा आएगा, आप किसी के साथ मारपीट कर लोगे। तो आप उसका पॉजिटिव एट्रीब्यूट अपनाएंगे ना, तो उससे आपको लाभ होगा। और आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और किसी विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, और उस विषय पर वीडियो बनाएंगे। और मेरी आपसे एक फिर प्रार्थना है कि आप कमेंट्स में अगर आपने एक बार देखा जय श्री राम जय हनुमान जी जरूर लिखें। और हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है कि नवग्रह का और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। जय श्री राम जय हनुमान जी की।